दो ब्लॉक्स हैं ए और सी जो कि नीचे वाले ब्लॉक बी से कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये कनेक्शन नहीं दिखा रखा, मैं जोड़ देता हूँ। तो ये जो पुली है ये वाली, ये तो मूवेबल पुली है ना, ये मूव हो सकती है। और वही पुली कनेक्टेड है बी से। तो अगर मैंने इस पुली का एक्सेलरेशन निकाल लिया तो बेसिकली बी का एक्सेलरेशन निकाल लिया। वो पूछ रहे हैं कि बाकी सब गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, ए का जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का वो 12 इंटू टाइम है, मतलब टाइम के साथ बदलता रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। सी का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो फिक्स है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 12t वाला। ऐसे क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे आपको। और ये पूछ रहे हैं कि द टाइम व्हेन ब्लॉक बी अगेन कम्स टू रेस्ट। चलिए शुरू करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक रूल आपको पता होगा कि चूंकि मूवेबल पुली के से कनेक्टेड है ब्लॉक बी, तो एक रूल है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द फ्री एंड्स, यानी कि ए और सी बाई 2। ये तो एक सिंपल फार्मूला है। आई होप ये फार्मूला क्लास में आपको पढ़ाया गया हो, पर इसमें साइंस लगते हैं, प्रॉपर साइंस आपको पता होना चाहिए। तो मैं मान रहा हूँ कि अगर ये राइट जा रहा है तो ये ब्लॉक बी ऊपर आ रहा है और ये अंदर की तरफ आ रहा है। ऊपर वाले दोनों तो गिवन है। तो देखिए, सी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी जा रहा है, पर ए जो है वो पुली की तरफ आ रहा है, तो इसका साइन नेगेटिव होगा, ए का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो अब मैं प्रॉपर साइंस अगर लगा दूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज़ 3 माइनस 12t। 12t को माइनस में लिख रहा हूँ बाई 2। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1.5 माइनस 60, ये बी का एक्सेलरेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये वाली बात, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ बी को मैं डिफरेंशियल ऑफ डी वी बाई डी टी भी कह सकता हूँ, पर वेलोसिटी किसका, बी का। एक्सेलरेशन तो होता ही है डी वी बाई डी टी। तो दिस कैन बी रिटन एज 1.5 माइनस 60। और ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि मैं वेलोसिटी का एक फंक्शन बना सकूं बी की वेलोसिटी का। तो ये जो है डी टी, ये इधर चला जाएगा 1.5 माइनस 60 के साथ मल्टीप्लाई होने, और डी टी इंटीग्रैंड है इसलिए दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन हो सकता है। और अगर इस वेलोसिटी को मैंने कैसे भी ज़ीरो कर दिया तो उस टाइम का पता चल जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ ना कि वो टाइम मुझे निकालना है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे मैं उस टाइम के लिए टी लिख देता हूँ। और वेलोसिटी देखिए, शुरू में भी ज़ीरो से शुरू हुई थी और बाद में भी ज़ीरो हो रही है, तो वो वी बी पार्ट तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो उधर तो ज़ीरो है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में मुझे जो आएगा वो आएगा 1.5t माइनस 60 डॉट डी टी, मतलब 60 स्क्वायर, और ये ज़ीरो के बराबर है। तो मेरा काम हो गया। एक सेकेंड, 60 स्क्वायर नहीं होगा, 3t स्क्वायर होगा, 6/2t स्क्वायर, है ना। टी डॉट डी टी इज़ टी स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान नंबर आया है मुझे। तो 1.5t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक एक टी काट दूँ तो टी की वैल्यू हाफ सेकेंड आ रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस हाफ सेकेंड पे वेलोसिटी वापस ज़ीरो हो गई है। क्योंकि मैंने कैसे पता कि मुझे वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, क्योंकि मैंने अपर लिमिट भी ज़ीरो रखा है। चलिए, शुरू में तो ज़ीरो पे था ही, ऊपर भी ज़ीरो ही रखा है कि फिर से वेलोसिटी कब ज़ीरो हुई पता चला आधे सेकेंड पे हुई। तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन करना पड़ा हमें, और इससे आंसर आ गया है हाफ सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाफ सेकेंड।